हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात के बारे में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और आपको मैं ये बता दूं कि देश में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो आपको जो है क्या क्या आपसे जो है अधिकार छीन लिए जाते हैं, आपको कैसे रहना पड़ता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में कैसे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल में कैसे होता है, क्या होता है, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और मेरी गारंटी है कि आपको नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि जो टॉपिक आपको बता रहा हूं वो आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी हम समझते चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपात यानी कि राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, ये संविधान के किस भाग में है? सबसे पहले ये समझना है कि भाग 18 में है। ठीक है, भाग 18 में क्या है? आपातकाल की बात कही गई है। ठीक है, भाग 18 में। और राष्ट्रीय आपात की जो चर्चा है अनुच्छेद किसमें है? 352 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम यहां पर राष्ट्रीय आपात के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। भाग संविधान के किस भाग में? भाग 18 में। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद किसमें? 352 में है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि तो ऐसा तो नहीं होगा कि भैया देश को ऐसा सूझ गया कि इमरजेंसी लगाना चाहिए, लगा दिया। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठाए लगा दिया, ऐसा नहीं है। देश में इमरजेंसी तभी लगाया जाएगा अगर मान के चलो किसी बाहरी देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, भीषण आक्रमण कर दिया, बम बारूद चलाने लगे, गोलियां चलाने लगी, मिसाइल गिराने लगे। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर कोई मान के चलो कोई चाइना है, चाइना ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, अचानक हमला कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा? इमरजेंसी लगाया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बाहरी देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया या फिर युद्ध छिड़ गया हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या लगाया जाता है? नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि नेशनल इमरजेंसी बोल दिया लग गया, तो ऐसा तो नहीं है। इनकी क्या क्या प्रावधान है? ठीक है, आप देखेंगे हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी रहता है, भागो हट जाओ, इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, इसको ले चलो जल्दी। मतलब आपकी स्थिति सामान्य नहीं है, आपने जो है सावधानी नहीं बरता तो कुछ भी हो सकता है। आप हॉस्पिटल में देखते हैं ना, तो जब कोई बाहरी देश हमारे देश के ऊपर, एक बल्ब जो है लाइटिंग का फ्यूज हो गया। अब कहां से लाएं इतनी रात को हम लाइटिंग की सुविधा? एक लाइट पे जितना दिख रहा होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन क्वालिटी थोड़ी कमी हो गई होगी। ठीक है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी में कमी हो सकती है, लेकिन हमारी बातों और बताने की क्वालिटी में कभी कमी नहीं हो सकती। चलिए इसको नजरअंदाज कीजिए। फिर रात को हम कहां से लाएंगे इतनी रात को? बल्ब फ्यूज हो गया, लाइटिंग कमी हो गई है। चलिए देखते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी कब लगेगा भैया? कि कोई बाहरी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, चाइना ने जो मान के चलो अचानक आक्रमण कर दिया, भीषण युद्ध हो गया, मिसाइल बम बारूद चलाने लगा, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में भैया देश में इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। क्योंकि भैया पहले देश को तो देखो, बाहरी देश आक्रमण कर रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है इस चीजों को कि जब मंत्रिमंडल जो है लिखित सलाह देगा, तब जो है किसको देगा लिखित सलाह? राष्ट्रपति को देगा। कि मंत्रिमंडल जो है लिखित सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जो है तुरंत जो है क्या करेगा? घोषणा करेगा कि देश में इमरजेंसी लगाया जाए, देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा करता हूं। ठीक है, अब समझ आ रहा है किस स्थिति में इमरजेंसी लगाया जाएगा? अगर युद्ध हो गया, ठीक है, बाहरी देश के साथ युद्ध हो गया, बाहरी देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो इस स्थिति में मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। अब यह घोषणा कितने दिन तक रहेगा? 30 दिनों तक रहेगा यह घोषणा। ठीक है, ध्यान से समझिए। मान के चलो आज कितना तारीख है? 27 जून 2024 है। ठीक है, अब आज ही के दिन राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया देश में इमरजेंसी लगाया जाए करके। ठीक है, 27 जून से लेकर 27 जुलाई, यानी कि एक महीने तक यह घोषणा रहेगा। और इस एक महीने में आपको जो है संसद से पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है, किसकी सलाह पर पूछा जाता है? मंत्रिमंडल लिखित सलाह पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। यह घोषणा कितने दिन तक रहेगा? 30 दिन तक रहेगा। और अब ये 30 दिन में आपके जैसे 27 जून 2024 से लेकर 27 जुलाई 2024 तक, यानी इस किसी भी बीच में, यानी कि 30 दिन के भीतर आपको संसद से पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, संसद से पारित कराना पड़ेगा। घोषणा कितने
कितने दिन तक रहेगा? 30 दिन तक घोषणा वैलिड रहेगा और इन 30 दिनों में आपको जो है संसद से पारित कराना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, समझ आया? सबसे पहले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कौन घोषणा करेगा? राष्ट्रपति घोषणा करता है कि देश में इमरजेंसी लगाया जाए। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि इन 30 दिनों के भीतर संसद से आपको पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, संसद से आपको पारित कराना पड़ेगा। घोषणा के 30 दिन के अंतर्गत दोनों सदन से पारित कराना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से समझिए, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि देश को मन किया है, नहीं, संसद को मन किया कि देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई किसी बाहरी देश ने आक्रमण किया है तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा करेगा। ठीक है, और 30 दिन तक यह घोषणा रहेगा। इस 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदन से, याद रखना, दोनों सदन से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी पारित कराना पड़ेगा। कितने बहुमत से? कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से। ध्यान से समझिए, देखो संसद के कौन कौन से सदन है? एक है, आज सब चीज धोखा दे रही, स्केच पेन भी समाप्त हो गया क्या? एक मिनट। ठीक है, ये लोकसभा में कितने सीटें हैं? 543 सीटें हैं। तो 30 दिन के भीतर 500, यानी कि कुल सदस्य का 2/3, आप 543 का 2/3 निकाल के देखिए कितना है। 543 का 2/3 निकाल कर देखिए, इतने जो सदस्य हैं वो, इतने सदस्यों से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए आपातकाल। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि लोकसभा से पारित हो गया तो इमरजेंसी लग गया, ऐसा नहीं होगा। अब उसे राज्यसभा से भी कुल सदस्य क्या, यानी कि 245 सदस्य का 2/3 सदस्य पारित करना चाहिए, यानी कि लोकसभा से भी कुल सदस्य का। ऐसा नहीं कि लोकसभा में 100 लोग आ गए, 100 सांसद आ गए, 100 सांसद का 2/3 निकाल दिया और इमरजेंसी यहां से पारित कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलो 50 सांसद आ गए, 50 सांसद का 2/3 निकाल दिया और पारित कर दिया, ऐसा नहीं है। कुल सदस्य का 543 का 2/3 सदस्य यहां से पारित करना चाहिए लोकसभा से। माइक को भी चेक कर लेता हूं, पता चला सब धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा की कुल सदस्य का 2/3 जो है सदस्य जो है क्या करना चाहिए? पारित करना चाहिए। और राज्यसभा से भी 2/3 सदस्य, कुल सदस्य का 245 का 2/3 सदस्य यहां से भी पारित करना चाहिए। तब जाकर के क्या होगा? आपातकाल लगेगा। और ये आपातकाल पारित करने पर कितने माह तक वैलिड रहेगा? 6 माह तक वैलिड रहेगा। तो ध्यान से समझना है, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। आप निकाल के देख लीजिए, जैसे 543 का 2/3 कीजिए, ऐसे काट के देखिए इसको। अभी तो समय नहीं है, मैथमेटिक्स का क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, और 245 का 2/3 करके देखिए। ठीक है, कुल सदस्य का, याद रखिए आपको स्टेटमेंट में पूछा जाता है। ठीक है, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों सदन से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। जब ये पारित हो जाएगा तब ये 6 माह तक आपातकाल लगेगा। पारित होगा तो इसकी अवधि कितने माह तक रहेगी? 6 माह तक रहेगी। अब ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, नेशनल इमरजेंसी जो है, अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो भैया मंत्रिमंडल लिखित में देगा कि भाई राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? घोषणा करेगा। तो ये घोषणा के 30 दिन के भीतर आपको संसद से पारित करना पड़ेगा। संसद के दोनों सदन के कुल सदस्य से 2/3 आपको बहुमत से पारित करना पड़ेगा। जब पारित हो जाएगा तो ये आपातकाल 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, 6 महीने तक आपको वैलिड रहेगा। अब आपको ये ध्यान से समझना है, अब मान के चलो जैसे ही आपातकाल लगा तो भाग 3 खत्म, यानी कि संविधान के भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब मान के चलो देश में नेशनल इमरजेंसी लगा। अब आर्टिकल 19 यह बोलता है कि भाषण देने का आपको अधिकार है, आपको मीडिया का अधिकार है, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये आर्टिकल 19 में है। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, देश में राष्ट्रीय आपात लग गए हैं, 352 लग चुका है। अब किसी को पता नहीं है नहीं, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है। अब कोई बोल रहा है कि भैया हम जो है हनीमून में जा रहे हैं घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर। अब कोई सेना वहां पर रोका
कि तुम लोग कहाँ आए हो, तो ये जो व्यक्ति है वो होशियारी मार रहा है, ठीक है, आर्टिकल 19 मेरा घूमने का अधिकार है, ये अधिकार है, वे अधिकार है, मारेगा और वहीं पर फौज आपको 3 डंडे, ठीक है। देश में आपातकाल लगा है, तुम्हें नहीं पता कि जो है भाग 3 में आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है, तुम्हारे स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई मान के चलो, अरे हमारा दुकान इमरजेंसी लगा है, अरे हमारा दुकान क्यों बंद करवा रहे हो तुम लोग, हमारा जो है 250 रुपए रोजी का सवाल है, ऐसे फौज वहीं पर मारेगा। तुमको नहीं पता कि जो है देश में आपातकाल लगा हुआ है और तुम्हें अपनी दुकान की पड़ी हुई है, आपको व्यापार करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। यानी कि देश में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। अरे भैया, आपको 250 रुपए रोजी की पड़ी है कि आपको देश को देखना है? बाहरी देश ने आक्रमण किया हुआ है, आपको 250 रुपए रोजी की पड़ी है, आपको हनीमून का जो है आपको पड़ा हुआ है। कोई जो है अधिकार को लेकर जो है क्या कर रहा है, अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इधर देश में जो है इमरजेंसी लगे, फौज वहीं पर दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, इधर बम बारूद चल रहे, तुम्हें हमारी मांगे पूरी करो, छोटे छोटे मांग पूरी करो करके। अरे देश में जो है इमरजेंसी लगा हुआ है, आपका भाग 3 मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाता है, आपका आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है, ठीक है, वहीं पर फौज मारेगा। अरे भाई, आपको हनीमून की पड़ी हुई है, बनिया की दुकान की पड़ी हुई, कि देश को सबसे पहले देखना है आपको। तो आपातकाल जब लगता है तो आपके आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। आपके ये समझ है? अरे भैया, आप सबसे पहले बाहरी देश ने आपके ऊपर आक्रमण किया है, आप पहले देश को देखोगे कि क्या करोगे? फौज को आप जो है इधर फौज का, हमारे देश के फौज व्यस्त हैं लड़ाई करने में, आप उधर घूमने जा रहे हो। अरे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहीं भी घूम सकते हैं, थोड़ा सा हम जो है अब बंदूक कैसे चल रहा है देख ले, एक आग गोली आपको भी लग जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी में जो है कहने का मतलब ये चीज है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स यानी कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप कहीं घूम नहीं सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, आपके बोलने की, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, ठीक है, आर्टिकल 20-21 को छोड़ करके। तो समझ आया कि क्यों सस्पेंड किया जाता है भैया? अगर आप जो है जहां पर युद्ध बारूद चल रहा है वहां पर अपना जो है समोसा की दुकान खोलने चले गए, भैया कोई समोसा ले लो, एक आग गोली पड़ जाएगा आपको, ठीक है। आप जो है बोल रहे हैं कि मेरा किराने का दुकान जो है, मैं हनीमून पर जाऊंगा घूमने के लिए, मेरा ये पावर है, हमारे संविधान ने ये हमको पावर दिया है, ये अधिकार दिया है। अरे भैया, इमरजेंसी में देश को पहले देखा जाता है, आपका जो है आर्टिकल 19 निलंबित हो चुका है, ठीक है। तो ये समझ आया। चलिए, पूछा जाता है अगर संसद ने पारित कर दिया तो इमरजेंसी कितने माह तक वैलिड रहता है? 6 माह तक वैलिड रहता है, ठीक है, 6 माह तक। अब मैं आपको बता रहा हूं, मान के चलो बाहरी देश के साथ जो है आक्रमण, यहां युद्ध हो रहा है, ठीक है, अब 6 माह में भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है कि 6 माह में युद्ध समाप्त हो गया। मान के चलो फिर 1 साल तक चला तो कैसे करेगा? इमरजेंसी का तो बहुत गर्मी है यार, इमरजेंसी का तो वैलिड कितना तक है? पारित करने के बाद कितना माह रहता है? वैलिड 6 माह रहता है। तो अगर युद्ध 6 माह में समाप्त नहीं हुआ तो संसद जो है फिर से पारित करेगा, तो उसकी अवधि कितनी महीने फिर बढ़ जाएगी? 6 महीने फिर बढ़ जाएगा। अब मान के चलो उस 6 महीने में फिर युद्ध समाप्त नहीं हो पाया, देश का मैटर सुलझा ही नहीं, देश का मैटर सुलझा ही नहीं, तो संसद जो है फिर पारित करेगा 6 माह के लिए, यानी कि 6 माह 6 माह 6 माह करके आप अनंत काल तक जो है राष्ट्रीय आपात को बढ़ा सकते हैं। समझ आया? तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो है कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और आपको यह भी पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रीय आपात में कौन सा आर्टिकल जो है निलंबित हो जाता है? आर्टिकल 19, या फिर कौन कौन से आर्टिकल को छोड़कर निलंबित किया जाता है? तो 20-21 को छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस में है? आर्टिकल 352 में है, ठीक है। संसद के कुल सदस्य का, दोनों सदन के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और 6 माह तक इसका वैलिड रहता है, और 6 माह करके आपको क्या है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए मैं यहां पर थोड़ा पढ़ देता हूं। 6 माह करके अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात को जो है अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352 लगते ही आपको ध्यान में रखना है, जैसे 352 लगा 358 के तहत भाग 3 जो है सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है। मैंने अभी बताया कि 20-21 को छोड़कर आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है। और आपको यह बताऊं, अगर मान के चलो 6 माह तक वैलिड रहता है, संसद ने पारित कर दिया तो 6 माह तक इमरजेंसी लगा रहता है। अगर 3 माह में ही युद्ध समाप्त हो गया तो
है नहीं। देखो संसद ने पारित किया तो इमरजेंसी कितने माह तक लगता है, 6 माह तक लगता है। अगर 2 माह में ही युद्ध समाप्त हो गए तो राष्ट्रपति जो है कभी भी इमरजेंसी को वापस ले सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसे इमरजेंसी वापस होगा भैया, आपके मौलिक अधिकार आपके हाथों में, संविधान के हिसाब से आप फिर से देश चलने लगेगा। अगर देश की स्थिति सामान्य हो गई, युद्ध जो है सब मैटर सुलझ गए, तो आपका मौलिक अधिकार, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, अपना दुकान खोलिए, अपना हनीमून पर जाइए। ठीक है, आपका मैटर सुलझ गया। राष्ट्रपति जो है आपातकाल को वापिस ले लेगा और आपके अधिकार आपके पास है, संविधान आपको फिर से अधिकार दे देगा। ठीक है, अगर इमरजेंसी लगा है तो भैया ये सब चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको जो है अभी तक, और आपको बता दूं मैं, इमरजेंसी जो है 3 बार लग चुका है। एक बार जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब, चाइना के साथ युद्ध हुआ था तब, बांग्लादेश के साथ, यानी कि अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लग चुका है। आई होप आपको जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और मैं प्रयास ये करता हूं कि मुझे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी लेकर चलना है नहीं, जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं उसको भी मुझे सबमिट करते हुए चले जाना है। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।